अस्सलामुअलैकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में जजेस का मुशावरती इजलास खत्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिजर्व सीट्स पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। कमर, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जजमेंट कल आए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में फुल कोर्ट मुशावरती इजलास जो है वो की देर कबल ये इजलास खत्म हुआ है और जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला सुनाए जाने का इम्कान दावा करते हैं कि कल फुल कोर्ट नशिस्तों के मामले पर जो फैसला है वो सुनाएगा और फैसले पर मुशावरत की बात मुकम्मल की गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में फुल कोर्ट आज तमाम तरह मुशावरत जो है वो मुकम्मल और कल जो फैसला है वो सुनाया क्योंकि इसके बाद पाकिस्तानी सियासत का पूरा मंजरनामा तब्दील होने का इम्कान है। क्योंकि जी बात ये है कि अगर ये मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में जजेस का मुशावरती इजलास खत्म हो गया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपील्स थी उस पर गुज़िश्ता रोज़ ही ये फैसला महफूज किया गया था और आज हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इस ऑर्डर से मुताल्लिक इजलास भी हुआ है जो कि अब इख्तिताम पजीर हो गया है और ये फैसला हुआ है। ज़राई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कल जजमेंट आने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि ये फुल कोर्ट है जिसमें 13 जजेस शामिल हैं और जैसे कि हमारे नुमाइंदगान से भी गुफ्तगू होती रही है तो उन्होंने भी यही कहा है कि जजमेंट के हवाले से जो जजेस की राय है वो कुछ मुनक़सिम हो सकती है। गुर्बत के शिकार सूबा सिंध की अमीर हुकूमत की शाख खर्चियाँ अरूज पर है। सिर्फ एक साल में सरकारी इदारों की इमारतों की मरम्मत पर 80 अरब रुपए खर्च कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं जमजम सईद से। जी जमजम, मजीद क्या इंसाइट्स हैं? जी देखिए, सूबा सिंध की अमीर हुकूमत की शाहाना अखराजात के चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। माली साल 2023-24 के दौरान गवर्नर और वजीर आला हाउस पर बेतहाशा अखराजात हुए जबकि अस्पतालों, स्कूलों और मज़ारात की मरम्मत पर 80 अरब 4 करोड़ 61 लाख रुपए से जायद खर्च किए गए। वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के ताउन से कुरंगी में लाइव स्टॉक रिसर्च बिल्डिंग के नाम पर भी बाकायदगी हुई है। कराची में एंटी करप्शन बैरिक्स ऑफिस पर भी 95 लाख की अदायगियों का इंकशाफ हुआ है। इसी के साथ इब्राहिम हैदरी अस्पताल में आई वार्ड की मरम्मत पर 12 करोड़ रुपए की अदायगी जो है वो बेनकाब हुई है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की ठेकेदारों को 80 अरब रुपए की अदायगी के मामले पर उन्होंने नोटिस लिया। वर्क्स एंड सर्विसेज ने सरकारी इमारतों, दफातर की देखभाल के लिए मख्तस बजट से 34 अरब 89 करोड़ रुपए जो है वो उससे ज्यादा खर्च किए जबकि महकमा तवानाई ने मरम्मत के नाम पर। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक की शिकायत पर नोटिस ले लिया है। वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू के खिलाफ इंक्वायरी करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे जमजम सईद से। जी जमजम, मज़ीद क्या बताएंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इंक्वायरी के लिए सूबाई सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड को अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर सिंध ने खत लिखा है जिसमें कहा गया है कि प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीक कलोड़ो के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी अब्दुल रज़ाक ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर शिकायत की थी कि वाइस चांसलर ने इनका प्रमोशन गैर कानूनी तौर से जो है वो रोक दिया। मुतासिर प्रोफेसर का कहना था कि प्रमोशन लिस्ट पर सीनियरिटी पर होने के बावजूद जो है उनका प्रमोशन रोक दिया गया, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने जो है वो शिकायत का नोटिस लेके इंक्वायरी तलब कर दीजिए। जमजम, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। पाकिस्तान हुकूमत का अफ़गान शहरियों की शहरियत के इजरा को रोकने के लिए बड़ा फैसला पाकिस्तानी शहरियत तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। बिल के जरिए अफ़गान शहरियों के पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले और हक़ मिल्कियत को ख़त्म करने का भी फैसला किया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार, क्या डिटेल्स हैं और ख़ास कर जो अफ़गान नेशनल्स हैं उनकी रिपेट्रिएशन के हवाले से क्या फ़ैसले किए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत ने अफगान शहरियों को पाकिस्तानी शहरियत के
بڑے پیمانے پر اجرا کو روکنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان شہریت ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی میں آج پیش کیا گیا ہے۔ بل کے ذریعے پاکستان میں سٹیزن شپ ایکٹ 1951 میں ترمیم کی گئی ہے۔ پیدائش کی جگہ کی بنیاد پر شہریت دینے کی شک کو بدل دیا جائے۔ ترمیمی بل میں یہ تجویز دی گئی ہے۔ ترمیمی بل میں یہ کہا گیا ہے کہ والدین کی شہریت کی بنیاد پر ترمیمی بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بل کے ذریعے افغان شہریوں کو پاکستان میں غیر قانونی داخلے اور حق ملکیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، انتظار، بہت شکریہ ڈیٹیلز کے لیے۔ باجوڑ میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 22 پر ضمنی انتخاب کل ہوگا۔ حلقے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے عبداللہ، سنی اتحاد کونسل کے راحت علی، ANP کے محمد نثار باز اور جماعت اسلامی کی جانب سے عابد خان انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ حلقے میں کل ووٹرز کی تعداد 1,79,000 ہے۔ ووٹنگ کے لیے 91 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 43 کو حساس اور 23 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ نیلم میں مسافروں سے بھری جیپ کھائی میں گرنے سے 14 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کے مقام پر ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو حکام کے مطابق جیپ دیوالیہ کے مقام پر تیز رفتاری کے سبب کھائی میں جا گری۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے اس افسوس کا بھی اظہار کرتے ہوئے کمشنر مظفر آباد سے 12 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مزید آپ کو رپورٹ کریں گے ارحم شیخ۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم سے مظفر آباد جانے والی مسافر جیپ تیز رفتاری کے باعث دیولیاں کے مقام پر کھائی میں جا گری۔ المناک حادثے میں 14 مسافر جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ادارکار موقع پر پہنچ گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عینی شاہدین نے حادثے کا ذمہ دار محکمہ شاہرات کو قرار دیا ہے۔ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ساری انتظامیہ مسائل کا شکار ہو جاتی ہے، اس میں DC صاحب ہوں، SP صاحب ہوں، سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن کیا وہ اس کے بعد کبھی یہ نہیں سوچتے کہ سڑک کے اوپر ہم سیفٹی وال لگوائیں تاکہ یہ حادثے نہ ہو۔ ایک حادثے کے دن یہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر اگر قصوروار اس کو ٹھہرایا جائے، نیلم جہلم کی وجہ سے بہت ہیوی ٹریفک چلی تو اس روڈ کا ایلیویشن خراب ہوا۔ آئے روز یہ حادثات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جہاں بحق افراد کی میتوں کو ان کے آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جیپ میں سوار افراد کا تعلق ضلع نیلم کے گاؤں لوات بالا سے تھا، جو مظفر آباد کی طرف جا رہے تھے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر مظفر آباد سے 12 گھنٹے میں رپورٹ طلب کر لی۔ 7 میں درگاہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے سونے کی چوری میں ملوث ایک اور ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن پولیس نے سونے کی چوری میں ملوث سناد ہنی بخش کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن پولیس کے مطابق مزار سے چوری کیا گیا سناد ہنی بخش تنار کو دیا تھا۔ کیس میں مینیجر اوقاف زبیر بلوچ اور علی رضا گوپانگ پہلے سے ہی گرفتار ہیں۔ انکوائری افسر کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے بعد تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا گیا۔ لاہور سے کراچی جانے والی تیز گام ایکسپریس پٹ ایندھن کے قریب حادثے سے بچ گئی ہے۔ اسٹیشن ماسٹر نے بوگی کے ویل لاک میں آگ لگنے پر ٹرین کو روک لیا۔ متاثرہ بوگی کو علیحدہ کر کے ٹرین کراچی روانہ کر دی گئی ہے۔ مزید بتائیں گے شکیل آرائن۔ جی شکیل۔ جی ہاں بالکل، لاہور سے کراچی جانے والی تیز گام ایکسپریس پڑیدن کے قریب ایک بڑے حادثے سے بال بال بچ گئے۔ اسٹیشن ماسٹر کی حاضر دماغی کے باعث ٹرین کو اگلے اسٹیشن سے قبل ہی روک دیا گیا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ تیز گام ایکسپریس کے ویل لاک ہونے کے باعث اس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے باعث اگر بر وقت نہ دیکھا جاتا تو یہ آگ پوری بوگی اور پوری ٹرین کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ فوری اطلاع پر پڑیدن کا عملہ جائے وقوع پر پہنچا اور وہاں جا کر مرمتی کام کیا۔ ٹرین تقریباً 3 گھنٹے کھڑی رہی۔ متاثرہ بوگی کے جو مسافر تھے انہیں دیگر کوچز میں شفٹ کر کے ٹرین کو کراچی کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ جی حیدرآباد کے علاقے اکبری قبرستان کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈکیت ہلاک ہو گیا ہے۔ ملزم کا ساتھی مقابلے کے دوران بھاگ نکلا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم سرگرم ڈکیت گروہ کا سرغنہ تھا۔ ہلاک ڈکیت نے 15 دن قبل شہر میں 3 ڈکیتیاں کی۔ تینوں وارداتوں میں مجموعی طور پر 25 لاکھ روپے لوٹے۔ ہلاک ڈکیت کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔
पटीडन में हनी ट्रैप में आकर कच्चे के इलाके में अगवा होने वाला शख्स बाजियाब करा लिया गया है। ज़राए के मुताबिक 2 माह कबल निस्वानी आवाज़ और शादी के झांसे में आकर नूर मोहम्मद राजपर को अगवा कर लिया गया था। कच्चे के इलाके में अगवा होने वाला नूर मोहम्मद राजपर SSP शिकारपुर और राजपर कबीले के सरदार ज़ादा अहमद खान राजपर की काविशों से बाजियाबी मुमकिन हो पाई है। मुखवी को बाजियाब करवाने पर सरदार ज़ादा अहमद खान राजपर को राजपर बरादरी के लोगों ने हार पहनाए। और मुजफ्फरगढ़ में सफाक चची ने बच्चों की लड़ाई पर 5 साला भतीजे को कातिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतालिका थाने में वालिदैन ने बच्चे की अगवा का मुकदमा दर्ज कराया है। DPO की हिदायत पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इलाके के सर्च ऑपरेशन के बाद घर में छानबीन शुरू हुई तो मालूम हुआ कि उस वक्त घर में सिर्फ बच्चे की चची मौजूद थी। शक होने पर चची को गिरफ्तार किया तो मुलजिमा ने बच्चे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मुलजिमा ने ताहिर का गला दबाकर उसकी लाश को संदूक में बंद कर दिया था। SHO के मुताबिक वाक़ये की मज़ीद तफ्तीश जारी है। उधर सादकाबाद की नहर में बच्चों समेत डूबने वाली खातून और 2 बच्चों को बचा लिया गया है। लापता 2 बच्चों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन आज दोबारा शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ नहर में एक दूसरे को बचाते हुए मां समेत 4 बच्चे डूब गए थे। विहाड़ी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डकैत हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को नाके पर रुकने का इशारा किया गया, जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में मुलजिमान अपनी ही गोलियों का निशाना बन गए। वाक़े से मुतालिक भी मज़ीद तफ्तीश की जारी है। मरने वाले नौजवानों के अहले खाना ने एहतजाज शुरू कर दिया है। मरने वाले नौजवान के वालिद के मुताबिक पुलिस ने मेरे बेटे समीर और दोस्त को जारी मुकाबले में मारा। दोनों नौजवान एक ही दिन कबल ही कराची से लौटे थे। वालिद अफजल ने SHO पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि पुलिस ने दोनों को एक दिन कबल गिरफ्तार किया, जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया। मुतासरा फैमिली ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में लापता 7 साला बच्ची को तलाश कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अलीज़ा की दादी ने अगवा की दरख्वास्त थाना सिटी में दायर की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बच्ची को तलाश करके अहले खाना के हवाले कर दिया। कनकोट के कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का भाइयों गैंग के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 3 मुख्फी हिंदू ताजिर बाजियाब करा लिए गए हैं। नादिर अली शेख रिपोर्ट करेंगे। कंदकोट में पुलिस और रेंजर्स के टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान बदनाम ज़माना खतरनाक डाकू और 3 हिंदू ताजिरों के अगवा का मास्टरमाइंड इमदाद उर्फ इमदू भैयो अपने भाई नजीर उर्फ मवाली मियादाद समेत मारा गया। 28 जून को डाकुओं ने 3 हिंदू ताजिरों नितेश कुमार ज्ञानी, संजय कुमार और नितेश कुमार को थाना B सेक्शन की हदूद से मंडी जाते हुए अगवा किया था। इलाके में दहशत की अलामत समझने वाली भैयो गैंग के खात्मे पर शहरियों ने सिंध रेंजर्स की इस कार्रवाई को बहुत सराहा। ग्राउंड ऑपरेशन करके रेंजर्स ने पुलिस के साथ एक बड़ा ऑपरेशन करके हमारे मुगलियों को 10 दिन के बाद बाहिफाजत और बगैर किसी तावा के बाज़ाब कराया। रेंजर्स और पुलिस ने कार्रवाई की है। डाकू 1-2 हिलाक में हो गए और रेंजर्स और पुलिस की मेहरबानी से हम जो है ना रिहा हो गए। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी जदोजहद की, जिसकी वजह से हमारे नौजवान बाजियाब हुए। हलाक होने वाले डाकू इमदू के खिलाफ पुलिस मुकाबले, पुलिस पिकेट पर हमले, डकैती, कत्ल समेत संगीन नौयत के 50 और उसके भाई के खिलाफ 25 मुकदमात दर्ज थे। कैमरा टीम के साथ नादिर अली शेख, GTV न्यूज़, कंदकोट। बुरेवाला में फूड सेफ्टी टीमों ने एक्शन तेज कर दिया है। मुज़र सेहत मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर छापे के दौरान 280 किलो मिलावटी मसाले जब्त कर लिए गए हैं। DG फूड अथॉरिटी के अहकामात पर फैक्ट्री सील करके फूड सेफ्टी टीम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक मसालों के तज़्ज़िये में रंग और मसनूई अज्जा की मिलावट पाई गई थी। और लाहौर में दूध के नाम पर सफ़ेद जहर पिलाया जाने लगा है। DG फूड अथॉरिटी पंजाब आसिम जावेद का टीम के हमरा सुबह सवेरे मिलावटी दूध बनाने वाले अड्डे पर छापा। सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध बरामद करके नाले में बहा दिया गया। रिपोर्ट करेंगे वहीद कुचर।
फूड अथॉरिटी ने सुबह सवेरे मिलावटी दूध बरामद कर लिया। बेदिया रोड पर दूध के नाम पर साबुन, सर्फ, केमिकल नुमा दूध की खेप पकड़ी गई। डीजी फूड अथॉरिटी ने ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। ये दूध जो बना रहा है ये दूध नहीं है, ये जो है ना मसनूई दूध है और ये केमिकल से मिला हुआ दूध है और इस तरह के लोगों के लिए हमारे पास कोई भी मुआफ़ी नहीं है। जमानत पर रहा मुलजिम सलीम मियो गुज़िश्ता 1 साल से मिलावट शुदा दूध बनाने में मुलव्विस था। टेस्टिंग के दौरान दूध में झाग और गाढ़ापन लाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया करता था। मुलजिम ने दूध में मिलावट करने का एतराफ़ भी किया। गाड़ी वाले से दूध लेते हैं, उसका दही नहीं लगता तो फिर ये पाउडर डालते हैं, फिर उसका दही जम जाता है। और एक सूखा दूध है, उसको मिक्स करते हैं तो उसकी दही बन जाती, दही उसके सख्त जमता है। जहरनुमा दूध की फरोख्त पर शहरी बरस पड़े। ये इसको 3 साल हो गए इधर बनाते हुए। महकमे वाले आते हैं, 2-4 आते हैं, वो चले जाते हैं इसको पूछकर, कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये जो बंदे अब के आए हैं, मैं सुबह इधर आया हूँ तो ये देखा मैंने कि ये गाड़ी खड़ी हुई है। फूड अथॉरिटी की टीम ने सैकड़ों लीटर जाली दूध शहरियों तक पहुंचने से पहले नाले में बहा दिया। तर्जुमान का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी की जा रही है। इंसानों की जिंदगी के साथ किसी को नहीं खेलने दिया जाएगा। कैमरामैन बाबर मुमताज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की जानिब से सयाहों को लैंडस्लाइडिंग एरियाज के सफ़र से इज्तनाब का मशवरा दिया गया है। मज़ीद बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम। हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाइस मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। इर्द गिर्द के पहाड़ों पर जो है वो धुंध छा गई है, जबकि सियाती मकामात हैं जो पीर चनासी, नीलम वैली, लीपा वैली, वहाँ पर भी बारिश हो रही है। मौसम वहाँ काफ़ी सुहाना है। सियाह इस वक्त बड़ी तादाद में इन इलाकों में मौजूद हैं, जबकि इंतज़ामिया जो है वो हाई अलर्ट है। इंतज़ामिया की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं कि सयाह लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज़ में सफ़र से इज्तनाब करें। रात के औकात कार में जो है वो सफ़र ना किया जाए। जो महकमा शराअत का अमला है वो भी अलर्ट है। बंद जो नालियाँ हैं उन्हें भी खोला जा रहा है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने ये पेशनगोई की है कि ये जो बारिशें हैं ये 2 से 3 रोज़ तक इसी तरह से जारी रहेंगी। ताहम ओवरऑल देखा जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। जी, हैदराबाद के इलाके पक्का किला में वाक़ चार्ली अलीकाट के नाम से पेड़ आज भी मौजूद है। अंग्रेज़ के नाम से मंसूब इस पेड़ पर आपको रिपोर्ट करेंगे आमिर जैदी। हैदराबाद में ईसाइयत से इस्लाम कबूल करके आज़ादारी करने वाले चार्ली अलीकाट के नाम से मंसूब पक्का किला के करीब पेड़ आज भी कायम है। यहाँ आज भी माह मुहर्रम में आज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। चार्ली अलीकाट के बनवाए हुए ताज़िए, शबीह झूला हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम और दीगर ज़ियारत पर आमद की जाती हैं। ये दरगाह 1718 से यहाँ पर कायम है और हमारी आबा व अजदाद इसकी खिदमत गुजारी करते हुए आ रहे हैं। जब से यहाँ पर आज़ादारी के जुलूस और मातमी प्रोग्राम होते रहे हैं, हमारी दादी ने उनको कहा कि आप इस जुलजना पे मन्नत माने, इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम आपको बेटा नसीब फरमाएगा। इस तरीके से उनको कुछ अरसे में ये खुशखबरी मिली और एलिकाट पैदा हुआ। 1990 में चार्ली एलिकाट की वालदा को अय्याम अज़ा के दौरान एक घराने से वाबस्तगी हुई। इसी तरह वो भी आज़ादारी से जुड़ गईं। एलिकाट की वालदा ने मन्नत मानी कि औलाद होने की सूरत में वो उसे मौला का आज़ादार बनाएंगी। एलिकाट साहब का नाम जो था अली गौहर शेख, जो कि आज भी कायम व दायम है। उनकी तुरबत पे ये अल्फाज लिखे हुए, मोमिन सादिकुल यकीन, मोमिन मातमदार शेख अली गौहर। आज़ादारी की जानिब राग़िब होने पर चार्ली के अहल खाना उससे किनारा कश हो गए। चार्ली ने अपना नाम तब्दील करके शेख अली गौहर रखा। उसकी कब्र आज भी इसी जगह मौजूद है। कैमरामैन निज़ाम GP के साथ आमिर जैदी, GT न्यूज़, हैदराबाद। इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।